हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा इट हैज़ बीन प्लस टाइम का यूज। इसका हिंदी में मीनिंग दे सकते हैं हो चुका है या हो गया है। इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि किसी बात को बीते हुए कुछ समय हो चुका है, जैसे कि 5 महीने हो चुके हैं उस बात को। इसी तरह मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो चुका है, मुझे इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए 1 साल हो चुका है, मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। इस तरीके का जितना भी सेंटेंस है उसमें आप इट्स बीन प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन, अगर आप इट हैज़ को कंडेंस कर देंगे तो इट्स पढ़ाएगा। सेंटेंस देखिए, 5 महीने हो चुके हैं उस बात को। इट्स बीन 5 months फॉर दैट मैटर। इट्स बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। इट्स बीन 5 years, 5 साल हो गए हैं। इट्स बीन अबाउट ए मंथ टू मी लिविंग हियर, मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। इट्स बीन 3 months टू मी यूजिंग दिस, मुझे इसे यूज़ करते हुए, मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए 3 महीना हो गया है। इट्स बीन 4 years टू मी टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। हैज़ इट बीन 1 day टू यू कमिंग हियर, क्या तुम्हें यहाँ आए हुए 1 दिन हो गया है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हैज़ को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि हैज़ इट बीन 1 day टू यू कमिंग हियर, क्या तुम्हें यहाँ आए हुए 1 दिन हो गए हैं। हैज़ इट बीन 1 month टू यू, हैज़ बीन 1 month टू हिम लर्निंग इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश सीखते हुए 1 महीना हो गया है। गाइज, हमारा अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है इट हैड बीन प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर को हम कम यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं जब कोई काम को करते हुए कुछ समय बीत गया था। इस कंडीशन में बीत गया है का कंडीशन नहीं होना चाहिए, बीत गया था। कोई काम करते हुए कुछ समय हो गया था, जैसे कि उसका यहाँ आया हुआ 10 दिन हो चुका था या 10 दिन हो गया था। इस तरीके का जितना भी सेंटेंस होगा उसमें हम इट हैड बीन प्लस टाइम का यूज़ करेंगे। जैसे उसका यहाँ आया हुआ 10 दिन हो चुका था, इट हैड बीन 10 days टू हिम कमिंग हियर। इट हैड बीन 3 days टू मी यूजिंग इट, मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए 3 दिन हो गया था। इट हैड बीन अबाउट 15 minutes टू मी कमिंग हियर, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 15 मिनट हो गया था। हैड इट बीन 5 years टू देम लिविंग देयर, क्या उन्हें वहाँ रहते हुए 5 साल हो गया था। चूँकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए हैड पहले यूज होगा। हैड इट बीन हाफ एन ईयर टू देम लर्निंग इंग्लिश, हैड इट बीन हाफ एन ईयर टू देम लर्निंग इंग्लिश, क्या उन्हें इंग्लिश सीखते हुए आधा साल हो गया था। इस तरीके का कंडीशन में आप इट हैड बीन प्लस टाइम को यूज़ करते हैं। गाइज, अभी हम देखते हैं इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर आपको ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कितना देर हो चुका है, कितना देर हो चुका है, हैज़ बीन को यूज़ करते हो। जैसे कि अगर तुमको ऐसा सेंटेंस बनाना है, जैसे हम लोग अपना रेगुलर लाइफ में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं या ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हें यह किताब उपयोग करते हुए कितना देर हो चुका है, तुम्हें यहाँ रहते हुए कितना देर हो चुका है, तुम्हें वहाँ गए हुए कितना देर हो चुका है। तो इस कंडीशन में कितना देर हो चुका है, इसको अगर बनाना है तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन। आप यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन। तो सपोज अगर इसको बनाना है, तुम्हें यह किताब उपयोग करते हुए कितना देर हो चुका है, तो आप कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन टू यू यूजिंग दिस बुक, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन टू यू यूजिंग दिस बुक, या हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन टू यू लर्निंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखते हुए कितना देर हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन टू यू, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन टू यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए कितना देर हो गया है। हाउ मेनी डेज हैज़ इट बीन, कितना दिन हो गया है। इस तरीके से आप बनाते हैं।